नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज संस्कृत शब्द रूपों में कुछ अलग हटके बात करेंगे। ये ऐसे शब्द रूप हैं जो स्पेशल हैं और जिनके संभावना काफी ज्यादा है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे सीटेट जुलाई 2023 में या फिर आप कोई सा भी एग्जाम दें, टीजीटी, पीजीटी का या एकेडमिक का, आपका इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आएगा। क्या आपको पता है संस्कृत का ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके शब्द रूप केवल बहुवचन में ही चलेंगे? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, संख्यावाची शब्द आपके ध्यान में आएंगे, लेकिन अब मैं ये कहूं कि संस्कृत का ऐसा कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द बताइए जिसके शब्द रूप केवल बहुवचन में ही चलेंगे, यानी कि उसका एक वचन और द्विवचन गायब है और केवल इसके रूप बहुवचन में ही बनेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं तो वीडियो के इसी भाग में अभी आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखना। इसी वीडियो में मेरा दूसरा सवाल है जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि संस्कृत का ऐसा कोई शब्द बताइए जिसके शब्द रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलते हैं। ऐसा ये जो सवाल है इसके जवाब तो बहुत आसान होगा, आप बता देंगे। लेकिन अब मैं इस सवाल को इस तरह पूछता हूं कि संस्कृत का ऐसा शब्द बताइए जिसके शब्द का अर्थ बदलने पर उसका लिंग भी परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई एक शब्द है, शब्द एक ही है, अगर इसका अर्थ ए होगा तो ये पुल्लिंग में चलेगा, और अगर इसका अर्थ बी होगा तो ये स्त्रीलिंग में चलेगा। ऐसा कोई शब्द आपके ध्यान में है तो वीडियो के इसी भाग में आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी इंटेलिजेंस की भी परख हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, यह है संस्कृत, जिसको संस्कृत व्याकरण में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहा जाता है संस्कृत व्याकरण इतना टिपिकल है कि इसको पढ़ने इंद्र भगवान आए थे, वो भी भाग गए, उनसे भी संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ी गई। इसलिए इसको काफी विद्वानों ने सरल बनाया, और यहाँ भी एक कोशिश है कि आपको उन सारी चीजों को करवाया जाए जो कंपटीशन लेवल पर काफी टफ होती हैं और लेकिन मेरिट में काफी अच्छा बिलोंग करती हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। दोनों शब्द आपको बता रहा हूं, वो शब्द जो केवल स्त्रीलिंगवाची है और जिसका केवल बहुवचन में ही रूप बनेगा, और वो शब्द जिसका अर्थ बदलते ही उसका लिंग परिवर्तित हो जाता है। चलिए देखते हैं वीडियो में ये दोनों कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हैं और इनमें से क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये है वो जादुई शब्द जिसमें से अगर सवाल आ गया तो आप गच्चा खा सकते हैं। रीजन, ये शब्द है अप, यहां लिख रखा है मैंने आप, पे हलंत है, जिसका अर्थ होता है जल, पानी, वाटर, और ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। अब इसमें सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि इसके शब्द रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं, ना तो इसका एक वचन होता है ना इसका द्विवचन होता है। तो इसलिए ये शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुवचन में इसका ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थी, ये पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और ये इसका संबोधन। तो बहुवचन में बनेगा आप है, ठीक है ना। बहुवचन प्रथमा में बनेगा आप है, द्वितीय में बनेगा अप है, तृतीय में बनेगा अद्भि, चतुर्थी और पंचमी में बनेगा अद्भय, षष्ठी में बनेगा अपाम, और सप्तमी में बनेगा अपसु। क्लियर है? तो अप शब्द ऐसा है जो केवल बहुवचन में ही चलेगा और स्त्रीलिंगवाची शब्द है। अब सवाल आ जाए कि संस्कृत का ऐसा शब्द बताओ जो केवल स्त्रीलिंगवाची और बहुवचन में ही चलता है, तो होगा आपके अप। अब इसको देखने पर तो नहीं लगता कि स्त्रीलिंगवाची है, लेकिन चूंकि जलवाची है ये, इसलिए इसको स्त्रीलिंगवाची शब्द कहा गया है, इस कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? तो इसमें से सवाल अगर आ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका केवल बहुवचन होता है। बहुवचन के सातों मैंने आपको रूप बता दिए, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के, और साथ साथ में संबोधन भी। अब इसी तरीके का ये शब्द है ना, ये शब्द है गो, है ना। गो मतलब गाय या बैल, यहाँ आप देख भी रहे हैं। क्लियर है? और ये ओकारांत है, और स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, आप इसको क्या मानेंगे? ठीक है, तो भाई ये शब्द है अपने गो, ओकारांत, पुल्लिंग। अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले इसके रूप देखते हैं, फिर इसके भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा कि पुल्लिंग मानोगे इसको, स्त्रीलिंग मानोगे इसको, ये दोनों के दोनों क्यों लिखा हुआ है, और क्या ये नपुंसकलिंग में नहीं आएगा, और कैसे इसका अर्थ बदलता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, ऐसा शब्द बताओ जिसका अर्थ बदलते ही उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, तो वो शब्द है गो। अब मान लीजिए गो, गो का अर्थ अगर आप बैल करते हो, गो का अर्थ अगर आप बैल करते हो, ऑक्स करते हो, है ना, तो इसका रूप चलेंगे पुल्लिंग में। और यदि आप गो का अर्थ वाणी, क्या
वाणी, है ना, वॉइस, या पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये दोनों मानते हो तो भाई फिर इसके रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में। तो इसलिए इसको स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग में भी दे रखा है। लेकिन जब हम इसके रूप बनाएंगे तो दोनों के दोनों सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे? गो गावोह गावः, गाम गावोह गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गो गोभ्याम गोभ्यः, गो गवो गवाम, गवी गवो गोशु। क्लियर है? तो देखो इसमें भी वही हो रहा है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक देखेंगे हम, वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक देखेंगे हम। तो आ ए दो विसर्ग ई, यही लग रहा है ना इसमें, और यही हमारा लग रहा था हलंत में। इस प्रकार इसमें चेंज हो जाती है चीजें। जो मैंने आपको टेबल बताई थी उसमें हलंत में यही लग रहा था ना, आ ए दो विसर्ग ई। तो हलंत शब्द नहीं होने के बाद भी गो को यदि हम बैल के अर्थ में लेंगे तो पुल्लिंग में चलेगा, और यदि गो का अर्थ वाणी या पृथ्वी माना जाएगा तो स्त्रीलिंग में चलेगा। शब्द रूप इस तरीके से बनेंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक शब्द और है, वो है द्यो। द्यो का मतलब होता है अंतरिक्ष या आकाश, इसका होता है अंतरिक्ष, द्यो। अब द्यो के जो रूप है वो गो के समान ही चलते हैं। केवल एक दो शब्द है, गो और द्यो, गो और द्यो, ये दोनों के रूप समान चलेंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो उनके रूप इसके जैसे नहीं होते हैं, ये विशेष रूप से याद रखना है। तो गो और द्यो के शब्द समान रूप से चलेंगे। द्यो का बनाओगे तो कैसा बनेगा? द्यो द्यावो द्यावः, द्यामः द्यावौ द्यामः, ठीक है ना, द्यावा द्योभ्याम द्योभी, द्योवे द्योभ्याम द्योभ्यः, द्यो द्योभ्याम द्योभ्यः, द्यो द्यावोः द्यावाम, द्यावी द्यवोह द्योषु। इस तरीके से आप द्यो के रूप भी बना सकते हैं। बनाइए, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है ना? तो गो के समान द्यो का ही रूप चलेगा और कोई रूप नहीं चलेगा। अगर गो का अर्थ बैल है यानी ऑक्स है तो इसके पुल्लिंग में चलेंगे, और गो का अर्थ यदि वाणी है, पृथ्वी है, तो इसके शब्द रूप स्त्रीलिंग में चलेंगे। नपुंसक लिंग में गो के रूप या द्यो के रूप नहीं चलते हैं। क्लियर हो गया? दो इंपॉर्टेंट चीज देखी आज आपने। पहला तो अप शब्द यानी जिसका अर्थ होता है जल, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है और केवल बहुवचन में ही चलेगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे हालांकि शब्द संख्यावाची में भी आते हैं जो बहुवचन में ही चलेंगे, ठीक है ना, पर संख्यावाची के अलावा बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इसलिए इसको यहाँ पर स्पेशली मैंने आपको बताया है। और इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन भी अगर पूछ लिए एक आध इसमें से तो गच्चा खाने की पूरी संभावना है। इसलिए इनको याद रखना है, दोनों के दोनों शब्द रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी कर लो, और कमेंट बॉक्स में पूछिए सवाल, और बेल आइकन भी आप दबा लो। तो उम्मीद है ये वीडियो कुछ अलग हटके आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़िए, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।